हार गया तो फिर वो पहलवान के हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं है। जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना, उसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा योद्धा है हमारे सामने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बातें बनाना अलग बात है, इन विकारों को जीतना बहुत कठिन बात। अभी बच्चे हो, चले हो, लड़खड़ा गए, गिर गए, फिर खड़े हो, फिर चलो। अगर फिर गिर जाओ तो फिर चलो। निराश तो हो ही मती। और इस मार्ग में कभी भजन का नाश नहीं होता। जैसे हमने 500 बार नाम जप कहा, राधा राधा राधा, अब हम गंदे हो गए, गिर गए, तो हमारा 500 राधा नाम स्टॉक में जमा हो गया। अब जो हमसे गलती हुई, इसकी जलन होगी, इसका हमको दंड मिलेगा, और फिर हमारा भजन शुरू होगा। 501, 502, 500। अब हम फिर 1000 तक पहुंचे, फिर गिर गए, तो 1000 हमारा स्टॉक में है। फिर हमारी धुलाई होगी, जलन, क्लेश, अशांति, और फिर हमारा 1000 से नाम, हमारा घाटा तो हो नहीं रहा। हाँ, अगर हम ना गिरें तो हम बहुत जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर लें। अगर हम गिर जाते हैं तो थोड़ा देर होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति हमको करना ही करना है। हमें छोड़ नहीं देना, घाटा नहीं बर्दाश्त करना। हमें ये मान करके कि हम हार गए तो अब निराश हो गए, उदास हो गए, ऐसा नहीं। और अंदर से हमें प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का मतलब होता है जलन की, यार कैसे ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या कमी थी मेरे में, क्या त्रुटि थी, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, जब ये नहीं चाहिए तो मैं इसमें गया क्यों। बार बार अपने को, तो आप मजबूत होते जाएंगे। फिर झुक जाते हैं तो फिर पश्चाताप कीजिए। देखो, बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है। महाभारत तो 18 दिन में हो गई, और ये पूरे जीवन लड़ना है हमको। माया है, कहाँ कहाँ आकर्षण करेगी, हर जगह से भजन करते हुए बचकर भगवान को प्राप्त करना है। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में। मान लो गृहस्थ में है तो एक सीमा के अंतर्गत आपका भोग है। आप सीमा उल्लंघन कर भोग भोगेंगे तो आप पापी होंगे, आप व्यभिचारी होंगे, आप दुष्ट होंगे। ऐसे ही विरक्त की एक सीमा है, वो अपनी सीमा में रहे, वो अपनी सीमा में रहे और भजन करे तो धर्म पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। समझ पा रहे हो बच्चा? निराश तो होना नहीं, उदास नहीं होना नहीं। महाराज जी, कई बार क्या होता है, जो हमारा बल होता है वही ऐसा लगता है उसने गिरा दिया। मैं हर समय ये सोचता हूँ भी जो सारे संसार का मालिक है और वो जिनके पीछे उन पड़े है वो मेरी महारानी, मेरी माँ है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, बस इसमें क्या होता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, इसमें हमारा देहाभिमान ना आने पावे। वही मैं गिरा हूँ महाराज। मुझे ये ध्यान नहीं, इतना जरूर ध्यान रखना है कि मेरी श्री जी हैं, पर श्री जी और लालजू के द्वारा ही तो सबका पोषण, प्रभु तो सबके है ना। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, इसमें मेरा अहम ना आने पावे। मुझे रखना कि मुझे डरना नहीं है, मुझे डरना नहीं, पर मुझे अहंकार भी नहीं करना। मेरी श्री जी हैं पर मुझे डरना नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष पाया गया। बड़े महापुरुषों में जो भगवान के, जैसे गरुण जी को तो भगवान शंकर जी से पार्वती जी कहती हैं कि आप ही समझा देते, काकभूषुंड जी के पास भेजा तो उनका कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान की कृपा से मुझे लगा कि गरुण जी को यह अभिमान है कि मैं भगवान का नित्य वाहन हूं, तो अब जाओ काक जी के पास और वहां नीचे बैठ के सुनोगे तो तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। तो कभी कभी भक्त को जो अभिमान हो जाता है अपनी भक्ति का या प्रभु के बल को लेकर, और दूसरे के प्रति अवहेलना, तो भगवान नहीं सह पाते। हमें डर दीन रहना है। अब दूसरा हमारे ऊपर कोई हावी होगा तो भगवान का बल उसको परास्त कर देगा, लेकिन हम भगवान के बल का अहंकार करके दूसरे को नीचा देखें तो हम ही को नीचा खाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो भगवान का है, वो भी तो भगवान का प्रिय पुत्र है। तो हमें बात समझना, ठीक समझ रहे हो ना? और एक इसमें बच्चा और बात देखनी है कि परमार्थ में जब हम चलते हैं तो जैसे मना किया गया है कि ये संग ना करें, और अगर आप सोचोगे कि मैं भगवान का बल है और मैं संग करूंगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, नहीं बचाएंगे भगवान। क्योंकि पहले मना किया गया है कि ये संग ना करो, इनसे दूरी बना के रखो, जो भी परमार्थ के है। देखो, काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। आप समझो ना। अब मना किया गया है कि एक दूसरे शरीरों का जो आकर्षण है,
हम थोड़ा दूरी बना के रखें, धर्म विरुद्ध संग ना करें, धर्म विरुद्ध दृश्य ना देखें। धर्म विरुद्ध अगर संग करेंगे, दृश्य देखेंगे और फिर कह दो भगवान बचा लो, तो नहीं बचाएंगे, पक्का नहीं बचाएंगे। आप धर्म से चल रहे, फिर विरुद्ध कोई आपको गिराना चाहता है, फिर बचा लेंगे। समझ पाए? फिर आपकी श्रद्धा में भी बाधक हो सकती कि यार भगवान ने बचाया नहीं। ऐसा एक आदमी जो है ना, छत के ऊपर से कि अगर भगवान कोई हो तो बचा ले, गिरा तो उसका पैर टूट गया, नहीं बचाया। आपको कोई जबरदस्ती गिरा रहा है और फिर आप भगवान के भरोसे हो, तो फूल में जैसे गिरोगे आपको नहीं चोट लगे। आप ऐसे नाटक करोगे कि भगवान हो तो नहीं बचाएंगे। ऐसे ये हम तुमको बहुत खुली बातें बता रहे हैं। अहंकार करके कि अब हम देखते हैं, ऐसे तो हार जाओगे तुम। और अगर तुम्हें कोई हराना चाहता है तो भगवान तुम्हें जिता देंगे। भगवान के सामने दैन्य रहे। भक्तों को देखो ना, जहां जहां भक्तों को सताया गया वो दैन्य रहे, तो भगवान पूरा, वो अहंकार थोड़ी किए कभी। किसी भक्त ने अहंकार करके ललकारा हो किसी को, ऐसा नहीं होता। वो दैन्य रहता है, जानता है मेरे भगवान का बल ठीक कर देंगे। भगवान अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे और दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पूरे त्रिभुवन में भगाया। अम्बरीश जी को ये अहंकार थोड़ी किए, अहम किया दुर्वासा जी ने, कृत्या पैदा कर दी। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे, तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की, कृत्या को नाश किया और दुर्वासा को दौड़ा दिया त्रिभुवन में। कहीं शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए और भगवान हरि के पास भी गए। हरि ने कहा इस समय सुदर्शन चक्र मेरे प्रताप से नहीं रुकेगा, अम्बरीश जी कहेंगे तो रुक जाएगा। जाओ अम्बरीश के चरण पकड़ो, अहम भक्त पराधीनो। तो अम्बरीश जी के जाके चरण पकड़े, तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से कहा आज तक जितना भजन किया है उस समय दुर्वासा जी को देता हूं, आप शांत हो जाइए। तब दुर्वासा जी को लगा जिसको मैं मारना चाहता हूं वो मेरे लिए पूरे जीवन का भजन दे दिया, तो चरणों में गिर पड़े। कहा भगवान के भक्तों की महिमा आज मैंने देखी। इसलिए दैन्य रहे, अहंकार ना करे, ये अंदर हम रखे श्री जी के चरणारविंद का। लेकिन लोगों के प्रति कि ये सब क्या, हम तो फिर हार जाएगा, फिर हार जाएगा। लाडली दास जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीव के मृत्यु के उपरांत पंच तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं और ब्रह्म तत्व में मिल नहीं, केवल पंच तत्व ही मिलते हैं। इसके जो अंतर्गत आत्मस्वरूप देहाभिमानी जीव कहलाया गया, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म, और जीवात्मा ये यातना देह नरक, देवदेह स्वर्ग, जो यह उसको मिलता है उसी का आवरण पहन करके भोगता है। वो ब्रह्म को कहाँ प्राप्त होता है? ब्रह्म को प्राप्त हो तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, फिर क्या है? ऐसा थोड़ी कि मरा तो ब्रह्म को प्राप्त हो गया, मरा तो दुर्गति को प्राप्त हुआ या देवगति को प्राप्त हुआ। जो जीते जी जीवन मुक्त होता, ब्रह्म प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म प्राप्त होता है। ऐसे ब्रह्म प्राप्त हो गया क्या? जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं हुई तब तक कहा वो देहाभिमानी जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। चाहे देवलोक को जाए, चाहे नरक जाए, तो अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग आदि भोग भोगे, पुण्य क्षीणे मृत्यु लेके विसंति, और पाप कर्म किए तो नरक भोगा, वहां से पवित्र हुआ तब फिर मृत्यु लोक में आ गया। परब्रह्म की प्राप्ति तो जीते जी होती है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का राग त्याग करके निरंतर ब्रह्माकार, तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब वो जीवन मुक्त हो गया, अब उसकी इंद्रियां, अंतःकरण सब लय हो गया अपने अपने तत्व में। और जब तक वो ब्रह्म को नहीं जान जाता तब तक नहीं, जानत तुम्हें हो जाए। बिना भगवत प्राप्ति के ब्रह्म तत्व ब्रह्म में नहीं मिलता। नहीं, अगर सृष्टि लय भी हो जाती है तो सब जीव भगवान में जाके मिलते हैं, पर जब सृष्टि फिर प्रकट होगी तो फिर उनको जन्मना पड़ेगा, वो मुक्त नहीं होते जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता या भगवान की भक्ति भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती। यही तो समस्या है। नहीं तो मरने के बाद अगर भगवत सब ब्रह्म में लीन हो गए तो फिर झंझट ही क्या रह गई? नहीं, झंझट तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र तभी हटेगा जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो सबको भोगना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। अब इस बार मनुष्य रूपी माता के गर्भ से जन्मे, अब अगली बार पता नहीं सूकरी कुकरी कौन सी माता के गर्भ से जन्मे, अब उसका तो पता नहीं ना। इसीलिए इस बार इतना भजन कर लो कि अगर अगली बार जन्म होए भी
तो हम जहाँ आ चुके हैं इससे नीचे न गिरे। 83,99,999 योनियों के ऊपर ये 84 लाख की पूर्ति वाली मनुष्य योनि है, इससे बढ़िया कोई योनि नहीं है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो अगर हमारा अगला जन्म भी हो तो हम पुनः मनुष्य बने और अच्छे आचरण वाले भजन करके भगवान को प्राप्त हो। कोशिश तो करें इसी जन्म में काम हो जाए, नहीं तो फिर अगले जन्म में हो जाए। अब ऐसा बिना भजन के भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। जी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ते नरा भवसागर तरन्ते। जो भजन किया वही तरा, नहीं तो फिर डूबा। जी। सत्यम पांडे जी। हरिवंश, हरिदास, हरिराम व्यास जी, सेवक जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नारद जी, पराशर जी, पुंडरीक जी, सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, संत कुमार जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, चंवर जी, गौतम जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, प्रियादास जी, बल्लभदास, मीरा दीदी, कर्मा दीदी, जना दीदी, सखो दीदी, करमिती बाई, सहजो भाई, रंका बंका जी, चिदर चिदराइन जी, स्वामी आनंद बोध आश्रम जी की जय है, स्वामी सत्संगानंद जी की जय है, स्वामी मंगनानंद सरस्वती जी की जय हो। इन सब से परिचय वटक कराने वाले राधा वल्लभ वाले महाराज जी की जय हो। जय जय श्री हरिवंश। महाराज श्री सेवक वाणी में आता है, सब हरि सम गुण रूप अपार महापुरुष प्रगटे संसार। अगर हरि के समान हरिवंश महाप्रभु हैं तो भगवान के समान तो सिर्फ भगवान ही हैं, क्योंकि रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनहि होब में आई। अर्थात हरिवंश महाप्रभु जी वंशी जी के अवतार हैं, स्वयं ठाकुर। भगवान का प्रत्येक आभूषण, भगवान की प्रत्येक वस्तु भगवान ही होते हैं, वहाँ कोई दूसरा नहीं होता है। जैसे जो वंशी जी हैं वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही वंशी जी हैं। सेवकवाणी में पढ़ना, जब जब होए धर्म के हानि, तब तब तनु धरि प्रगटत आनि, जानी और दूजो नहीं। दूसरा नहीं, वही प्रभु अवतरित होते हैं। वही श्री कृष्ण रूप है, वही बंसी रूप है, वही आचार्य रूप है, वही हित सजनी रूप है, वही सर्व रूप में है। दूसरा एक का ही विलास है, दूसरे का थोड़ी है। जब मूल तत्व में समझो, देखो सेवकवाणी जी में लिखा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, नहीं कह रहे। और श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत प्रीतम, श्री हरिवंश प्रियम। वही है, वही है, दूसरा कोई नहीं है ले। हम दूसरा जाम दो ही कहे ना अनन्यता। व्यास नंदन जगत आधार, जग मगत जग जत, सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा जग संपदा, जग जीवन सब जग मंडन, जग बंधन। वही है, वही, दूसरा कोई नहीं है। एक ही परम तत्व है, वही आचार्य, वही गुरुदेव, वही इष्ट है। अच्छा, प्रभु का आभूषण भी प्रभु ही है। प्रभु के जितने आभूषण वो स्वयं प्रभु सच्चिदानंदमय है। कोई ऐसा थोड़ी कि भगवान की अंगूठी स्वर्णकार की रचित अंगूठी, अंगूठी भी श्री कृष्ण है। जो कुछ है वो सब श्री कृष्ण ही स्वयं बने हुए हैं, उनका सब कुछ श्री कृष्ण है। और भक्त का जब सब कुछ श्री कृष्ण हो जाता है तब वहां पहुंचता है। मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, इंद्रियां श्री कृष्ण, श्री कृष्णाकार वृत्ति, तब वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान का तो सब कुछ श्री कृष्ण में है ही, वही अवतरित होते, दूसरा कोई। आचार्य रूप में भगवान ही तो अवतरित होते हैं, वही है। दूसरा कभी ऐसा भाव न रखे, अगर श्री कृष्ण की बंसी है तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण की अगर अंगूठी भी हो ना तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण का सिंहासन है ना, वो श्री कृष्ण ही है, वो सच्चिदानंद में है, दूसरा कोई है ही नहीं। वृंदावन श्री कृष्ण, प्रियाजू श्री कृष्ण, प्रियाजू श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही का हृदय का मूर्तिमान प्रेम तो प्रिया जी है। सब कुछ प्रभु है, दूसरा कोई। जब एक तत्व में आए तो रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, और उसे बहुधा सदा बोले, बहुत रूपों में वही विराजमान है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब संशय नहीं होता। समझ पा रहे आप जी? लाडली लाल की जय, सरकार की जय, हमारे प्यारे बाबा की जय, हो ब्रजवासी जनों की जय।
बाबा ये ब्रजवासी आपको दंडौत करे। अरे ब्रजवासी, थाने से लाडली जी की प्रसाद। बहुत कृपा। अब बाबा तनते तो आप यहाँ विराज रहे हो, हाँ तो मनते तो किशोरी जी के समझ से ही आ जाए। हाँ, बस आप आशीर्वाद दो कि मन हमारा उन्हीं के गोरे बाबा चरणारविंद, आपको माही रहे मन तो श्री राधा जुग चरण निवास, श्री लाडली जू के गोरे चरणारविंद में। भाई बाबा ऐसे कृपा बनाए रखो हम पे। बाबा ऐसो आशीर्वाद दे दो स्वामी जी के चरणन में और प्रेम प्रीति बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसो बिल्कुल। आशीर्वाद अपने लोगों का जो हृदय है ना, वो इस बात का सदैव भूखा रहेगा कि प्रीति जितनी भी मिले उतनी कम है, और बढ़नी चाहिए, और बढ़। किशोरी जी की बड़ी कृपा है जो आप जैसे महापुरुष हमारी झोली में डाल दिए हैं। नहीं नहीं, किशोरी